हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल जो यूपीएसआई की 2021 में वैकेंसी आई थी, उसका नोटिफिकेशन जून में आ गया था। 15 जून के आसपास आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे और जून में आपके फॉर्म भरे गए थे और आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो 12 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टाइम कितना मिला था, मतलब फॉर्म भरने से लेकर अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल आपको 5 महीने ही मिले थे, मतलब पूरे 6 महीने भी नहीं मिले थे। जून में आपके फॉर्म भरे गए थे 6 मंथ पे और आपके दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे। दिसंबर में क्या, नवंबर में हो गए थे। दिसंबर में सिर्फ 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे, 1 और 2 तारीख को, बाकी 12 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब जून में नोटिफिकेशन आया था तब एग्ज़ाम दिसंबर में हो गए थे, उससे पहले हो गया नवंबर में, तो 5 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो गए थे। अगर हम लोग बात करें अब इस बार, देखिए नोटिफिकेशन जो आपका पब्लिश हुआ है वो अगस्त में हुआ है, 11 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 6 महीने के डिले हो सकता है। 6 महीने मतलब फॉर्म भरने से 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बाकी अभी आप ये मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम 2025 में कंडक्ट होने के चांसेस हैं। पूरे पूरे दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करते रहिए, क्योंकि देखिए एसआई का सिलेबस आपको भी पता है थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जो कांस्टेबल बन गए हैं, ट्रेनिंग में होंगे, उनको भी तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा होगा ट्रेनिंग की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेनिंग में किस तरीके से तैयारी करें उस तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के प्रोवाइड करा दूंगा। और जो लोग कांस्टेबल नहीं बन पाए थे, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप सिपाही नहीं बन पाए, आप सीधे दरोगा बन सकते हैं। लेकिन आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि नहीं मैं अपनी तैयारी को फॉर्म भरने के बाद स्टार्ट करूँगा या थोड़ा सा आराम से तैयारी करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी आप ये मान कर चलिए आपके पास 4 महीने का ही समय है। दिसंबर 4 महीने बाद दिसंबर आ जाएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप ये मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम इसी साल के एंड तक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दिसंबर में अगर नहीं होगा तो जनवरी में आपके एग्ज़ाम पक्का हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, बाकी मैं आपको जो बता रहा हूँ जानकारी, ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बता रहा हूँ। ऐसा बाकी कोई वो नहीं है कि दिसंबर में ही होंगे। प्रीवियस ईयर भी मतलब जब 5-6 महीने में हो गए थे, तो इस बार भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 5 से 6 महीने में आपके एग्ज़ाम जो हैं वो हो जाएंगे। तो आप तैयारी करते रहिए। पिछली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए था, इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम में सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी, कि थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन में क्वेश्चन आउट हो जाते हैं तो उसी के बेसिस पे लोग तैयारी करने लगते हैं। ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं हो पाती, उतने क्वेश्चंस आउट नहीं होते, जिस वजह से एक कट ऑफ मेंटेन रहती है। तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो स्टार्टिंग वालों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिसका स्टार्टिंग एग्ज़ाम होगा। इसका बाद में होगा, उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में कम फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है उसमें भी काफ़ी मतलब रोल प्ले करेगा, कि अगर कठिन है कि ईजी, उससे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप ये मानकर अपनी तैयारी करिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर से पहले पहले हो सकता है, ठीक है। आप दिसंबर को टारगेट मान लीजिए कि आपको अपना जो भी सिलेबस है उसको दिसंबर तक पूरा करना है। अगर आपने दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है। तो आप बिल्कुल भी प्रिपेयर रहिएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।